डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस पार्ट 10। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 9 पे डिस्कशन किया था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। देखिए, नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। देखिए, प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्षार धातु होते हैं, यानी कि बेस मेटल होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। देखिए, जल का जो तालाब होता है वो कम गहरा दिखाई देता है क्योंकि अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन की वजह से जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। देखिए, जो फाउंटेन पेन होता है ना, उस पर कौन सा नियम होता है आपको बताना है। केशिका क्रिया, ठीक है, केशिका क्रिया की वजह से, ठीक है, वो फाउंटेन जो पेन होता है उस पर जो नियम लागू होता है वो केशिका क्रिया होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक है, जो तापमापी होता है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ताप को मापने का सामान्य पैमाना क्या है। देखिए, ताप को जो मापने का सामान्य पैमाना है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, हम सभी में माप सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सहदो समान होता है, यह विचार किसने दिया था। तो जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने ये बताया था कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सहदो समान यानी कि इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, आवर्ती का जो एसआई मात्रक होता है वो हेनरिक हर्ट्ज होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्नर हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है आपका, द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को हम क्या कहते हैं। देखिए, द्रव्य को दोहरे व्यवहार में रखकर अगर हम उसके विकसित विज्ञान की बात करें तो उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो जो परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण होते हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, है ना। 1s2, 1s1, है ना, 1s3, 1s4 ऐसे होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से किसे या क्या सम्मिलित है। तो पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है, तो आपको बताना है वायुमंडल भी सम्मिलित है आपके पर्यावरण में, जलमंडल भी सम्मिलित है और स्थल मंडल भी सम्मिलित है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, ठीक है, जर्मन और सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो जस्ता, तांबा और निकिल का, ठीक है, ये तीनों का जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है। देखिए, रेडियोधर्मी तत्व की बात करें तो यूरेनियम जो होता है वो रेडियोधर्मी तत्व होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, यह किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, और यह किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है, तो आपको बताना है अलेसैंद्रो वोल्टा, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
टंगस्टन का गलनांक कितनी डिग्री सेल्सियस होता है? देखिए टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? तो इस विभवांतर को वोल्ट कहा जाता है, जिसे V से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम होता है? जब मनुष्य सो जाता है तो उसका जो आरबीसी लेवल होता है वो कितने परसेंट कम होता है? तो 5% कम होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? देखिए जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आपको बताना है चिकन पॉक्स, ये एक वायरस होते हैं। तापेदिक भी आपका बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है। आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन क्या होगा बताइए आपको? तो आपको बताना है पोलियोमाइलिटिस, ये भी आपका वायरस ये भी आपका बैक्टीरिया नहीं है। तापेदिक, ठीक है, तापेदिक आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी जो होता है वो जीवाणु से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? देखिए जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? देखिए जो सबसे कम होता है प्रकाश संश्लेषण वो हरा रंग में होता है। ठीक है, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, इसलिए राइट आंसर आपको बताना है डी। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ए बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? देखिए पादप हार्मोन्स की जब बात आती है तो इंसुलिन आप सभी को पता है अग्नाशय में जो सेल्स होती है ना, वो सिक्रेट करती हैं, तो इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ होती है, ये भी ह्यूमन हार्मोन्स है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो आपके गले में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपका ह्यूमन मतलब आपका कैसा है? ठीक है, मनुष्यों में होता है। और एस्ट्रोजन भी आपको पता होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो आपका बचे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन्स होता है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको बताना है आपके ब्रेन में पाई जाती है। और ये जो नेफ्रॉन कोशिका दिया है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आपके किडनी में नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है और आपके ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पित्त रस में उपस्थित पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? तो पित्त रस में जो पाचक एंजाइम होते हैं वो किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम पित्त रस में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, पित्त रस पित्ताशय को स्रावित करता है और किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे पूछा है कि पित्त रस में उपस्थित पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो भाई कोई एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है, ये सारे पाचक एंजाइम है लेकिन पित्त रस में नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेनिन एंजाइम की, तो ये दूध को डाइजेशन करने में हेल्प करता है आपके। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो सबसे पहले है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल को उत्तेजन करना। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल को उत्तेजित करना। ठीक है, ये सबसे पहली चरण होती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की। तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस बताए जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।